नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बाढ़ से परेशानी की। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत में कहर ढा रही है कुदरत। बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है, हर तरफ दरिया नजर आता है और हालात ऐसे कि सैलाब सब कुछ निगल रहा है। लाखों लोग बाढ़ की इस भयानक त्रासदी को झेल रहे हैं, परेशान हैं। नजरें घुमाइए, आपको हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देगा। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा और दिखाई देंगी लोगों की मुश्किलें और परेशानियां। कोई व्यवस्था नहीं, घरन में सब चूल्हन में पानी, कमर भर पानी सब भरा है। जानवर बांधने एक जगह है, कहीं ना रोटी बनावे एक जगह, न बैठे पौड़े एक जगह है। नदी में सब जौन कुछ रहा है सब चला गया बही का। और यहाँ कोई मदद नहीं, कोई सरकार ना आवा है, इसी पर देखे लगे। आसमान से आफत की बूंदों ने जमीन पर जो तबाही मचाई है वो धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। इसने देश के करीब करीब आधे हिस्से को अपने आगोश में ले लिया है। उत्तर भारत में कुदरत का कहर, बिहार में बर्बादी की बाढ़, बिहार के 9 जिलों में सैलाब, पानी में डूबे यूपी के 1500 गांव, उत्तराखंड में जल प्रलय के हालात, असम के 14 जिलों में सैलाब, घर बार सब कुछ उजाड़ रहा है पानी। पानी से घिर गइल बा, घर घर में पानी बा। सरकार के तरफ से कोनो व्यवस्था नहीं है, वक्त प्रशासन का लोग कोई इधर नहीं आया, कभी देखने के लिए नहीं आया कि क्या परेशानी है, किसके घर में पानी है, किसका घर गिर गया, कोई देखने के लिए नहीं आया। पानी भरा है, खाने का यहाँ कोनो व्यवस्था नहीं है, घर पुरिया गिर गया है। कुदरत किस कदर बेरहम हो सकती है शायद आपको इसका अंदाजा ना हो, लेकिन आज हम आपको बाढ़ से तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये बताएंगे कि बाढ़ ने लोगों को कैसे बेहाल कर दिया है, कैसे लोगों की छत छीन ली है, उनकी रसोई उजाड़ दी है। किसी को नहीं पता कि अब क्या होगा, मदद का कोई आसरा नहीं है। पानी इंच इंच बढ़ रहा है और खौफ से मार रहा है। आज तक ब्यूरो। भयानक बाढ़ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में 1500 के लगभग गांव ऐसे हैं जो सैलाब अपने आगोश में ले चुका है। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घाघरा, शारदा, सरयू, राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां अपने पूरे उफान पर हैं और हर दिन ये नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं। बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में जिला दर जिला बढ़ते जाइए और कुदरत का कहर देखते जाइए। घर पानी में डूबे हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। कहीं लोगों ने छतों पर शरण ली है तो कहीं खटिया पर बैठकर वक्त की ओर टकटकी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि 1500 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और सैलाब करीब 50 लोगों की जिंदगी लील चुका है, जबकि दर्जनों का कोई अता पता नहीं। नेपाल से छोड़ा गया करीब 10 लाख क्यूसेक पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपा रहा है। तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। घाघरा बेकाबू हो गई है और तांडव मचा रही है। सड़कें कट गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। लोग किसी तरह से जान बचा रहे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। हजारों लोग जान बचाकर सड़कों पर पड़े हैं। सरयू और राप्ती भी बेकाबू है और तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के 9 बाढ़ प्रभावित जिलों में सबसे ज्यादा खराब हालात
बहराइच जिले के हैं। इस वक्त हम बहराइच जिले के उस छोर पर मौजूद हैं जहां से घाघरा नदी बहुत करीब है और इसके पार सीतापुर का इलाका लगता है, लेकिन नदी के दोनों ओर बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारा एक मजरा उमरिया लगता है, वहाँ प्रशासन के तो लोग आंखें मूंदे हुए हैं, उसका नाम ही नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से लोग पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। भयानक बाढ़ से सीतापुर भी टापू बन चुका है। खेती है वहाँ बही गए, कहूँ ना कहूँ खाना पान, कहूँ खाना ना मिला, कहूँ जब तक बनाए मिला, भरी भुतकी लगाए मिला, खटियन पर तक खावा गवा, सबरम पर बसर हुआ था। बाराबंकी में पानी ही पानी है। नेपाल से आया कुदरत का प्रकोप यहाँ भी तबाही मचा रहा है और लोग आसरा तलाश रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बस्ती की हैं। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और चारों तरफ बाढ़ का पानी है। रास्ते गायब हो चुके हैं। यह उत्तर प्रदेश के गोड्डा का हाल। घाघरा नदी अपनी सीमाएं लांघ चुकी है। खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी है और लोगों के रहने के लिए जमीन नहीं बची है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अब घर तोड़कर सरिये निकाल रहे हैं ताकि बाढ़ में मकान बहे तो सरिया ही बच जाए। आप देख सकते हैं कि कोई बीच बाढ़ में साइकिल खींच रहा है तो कहीं ट्रैक्टर भी पानी में डूबकर चल रहे हैं। बाढ़ आए हैं, कुछ वहाँ मिलता नहीं है। हमारे सबको कोई जांच करने नहीं आता है। यहाँ पानी भरा है, पूरे बच्चे बीमार रहते हैं। अपनी नाव से छोटी नैया है, उससे लेके जाकर दवा करा के आते हैं और हमारे सबको कोई यहाँ देखने नहीं आता और कुछ हमें सबका मिलता नहीं यहाँ। जनपद गोड्डा में अभी घाघरा नदी का जल स्तर एल्गिन ब्रिज पर लगभग 1 मीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास करीब खतरे के निशान से ऊपर अभी चल रहा है और इसमें थोड़ा सा भी गति हल्की हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें बढ़ाव हो रहा है। सरकार राहत के कामों का दावा कर रही है, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। लोग बस एक ही दुआ मांग रहे हैं, ऐसी बाढ़ से बचाओ। बहराइच से आमिर हक के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार भी बाढ़ से बेहाल है। 9 जिलों में सैलाब का सितम है। बिहार की तस्वीर ऐसी कि अस्पताल के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। पटना के अलावा दरभंगा, गोपालगंज, नालंदा में हालात लगभग बेकाबू हो रहे हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। शहर का पौष माने जाने वाला इलाका राजेंद्र नगर बेहाल है। आप देख सकते हैं पूरा अस्पताल पानी में डूबा है। घुटनों तक पानी है। वार्ड डूब गए हैं। एक्सरे रूम में पानी है और तो ओपीडी में भी पानी है। तमाम जो वार्ड हैं इस वक्त खाली है क्योंकि पूरा का पूरा अस्पताल इस पानी से डूबा हुआ है। पूरा का पूरा अस्पताल का हर कमरा, हर कक्ष हम आपको दिखा सकते हैं कि किस हालत में ये सरकारी अस्पताल है। पानी में सिर्फ पटना का अस्पताल ही नहीं डूबा है, बल्कि पूरा पटना डूबा हुआ है। शहर क्या, सड़कें क्या, गली क्या, मोहल्ले क्या, घर, मकान, दुकान सभी पानी में समा गए। पटना में हुई भारी बारिश से हुए जल जमाव ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हम इस वक्त राजेंद्र नगर के सरकारी अस्पताल में हैं, सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हैं और आप हालत देख सकते हैं इस अस्पताल के भीतर का। घुटने भर से ज्यादा पानी इस अस्पताल में भरा हुआ है। बिहार में मूसलाधार बारिश से पूरे 9 जिलों में बाढ़ आ चुकी है। नदियों से आई इस बाढ़ से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बाढ़ का पानी अब नए नए इलाकों में घुसने लगा है। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां डूबी हुई है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए पहुंच चुकी हैं। दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने बाढ़ के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नरेंद्र मोदी के एनडीआरएफ वहां पर हैं, वहां 90 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि जितने भी दावे राज्य सरकार ने किए हैं इस बाढ़ को लेकर वो सारे खोखले हैं।
दरभंगा में बाढ़ ऐसा प्रकोप दिखा रही है कि एक शख्स सैलाब के बीचों बीच ऐसा फंसा कि करीब 14 घंटे पेड़ से चिपका रहा। कोई भैंस का सहारा लेकर उसे बचाने गया तो कई गोताखोर भी। सैलाब से वो ऐसा सहम गया कि काफी मशक्कत के बाद उसे बचाया गया। गंडक नदी में आए उफान के चलते गोपालगंज के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ आ चुकी है। तबाही को साक्षात देख लोग पलायन करने लगे हैं। नालंदा में तबाही की इस तस्वीर को देखिए। जी हां, सैलाब से एक 3 मंजिला मकान ढह गया और 3 लोगों की मौत हो गई। और तो और इसी जिले में चट्टान धंसने से 5 और लोगों की मौत हो गई। पटना, दरभंगा, नालंदा के अलावा पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सहरसा, नवादा, शेखपुरा के अलावा सीतामढ़ी जिले भी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि कुदरत एक बार फिर से रूठ गई है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं तो कहीं धरती धंस रही है। गंगा माँ अपना प्रकोप दिखा रही हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, लोग बाढ़ के आंसू रो रहे हैं। चट्टानें खिसक रही हैं, धरती धंस रही है, मकान कब्रगाह बन रहे हैं और जिंदगियां दफन हो रही हैं। ना सड़कें बची हैं, लोग फंसे हैं, नदी नाले उफन रहे हैं। रविवार को उत्तरकाशी में भारी बारिश से पहाड़ भरभरा कर हाईवे पर आ गिरा और मलबे से पूरा गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। हरिद्वार में गंगा उफन रही है, लोगों की जिंदगी पर बन रही है और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। ऋषिकेश की इन तस्वीरों को देखिए, ट्रक औंधे मुंह पड़े हैं, पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ की चंद्रभागा नदी आफत का सबब बन गई है। देहरादून में आए अचानक जल प्रलय में 20 गांव बह गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या रविवार को 50 के पार पहुंच गई। और अब इन तस्वीरों को देखिए। जी हां, कोटद्वार में एक चरवाहा लहरों के बीच ऐसा फंसा कि जैसे तैसे रस्सी के सहारे इसे बचाया गया। पूर्वोत्तर में भी बाढ़ अपना प्रकोप दिखा रही है। असम के 14 जिलों में पानी ही पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। असम के नौगांव की इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ से जद्दोजहद जारी है। जुगाड़ की इस नाव को देखिए, कैसे पेड़ों की नाव बनाकर लोग जिंदगी को बचा रहे हैं, तो कई लोग बाढ़ के पानी में घुसकर ही जा रहे हैं। असम में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। ऊपरी और मध्य असम के जिलों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां अपनी हदें लांघ रही हैं। असम के लखीमपुर, धेमाजी, सोनितपुर, नौगांव, मोरीगांव और डिब्रूगढ़ में हालात बिगड़ चुके हैं। आज तक ब्यूरो।